जय हिंद। टुडे क्लास में गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स कंप्लीट क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 2। फर्स्ट आपका हो गया चैप्टर नंबर 14 और आज आपका चैप्टर नंबर 15 और थ्योरी यानी कि 3 इसका क्रैश कोर्स में चला रहा हूँ जिसे हम लोग माइंड मैप सीरीज कहते हैं आईआईटी वालों ने। ठीक, हाँ, इसमें हम सारा पॉइंट आपको कवर करा दूं जो जितने सारे 7-8 लेक्चर में पढ़े होंगे या फिर कहीं भी पढ़े होंगे उसको मैं 7-8 लेक्चर में करा दूंगा एक ही 10 मिनट के साथ। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक, हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना क्या संभावना है कि आज बरसात हो सकती है, क्या संभावना है कि वो तेरी हो सकती है, क्या संभावना है कि जॉन को पद डॉन मिलेगा, नहीं ना, क्या संभावना है कि तेरा भाई आज। ठीक, हाँ, तो ये पॉइंट सारे डिस्कशन करेंगे। यही होता है संभावना। जैसे कि आप बोले कि भैया हम खेले ताश पत्ती, आज हम खिलाऊंगा आपको ताश पत्ती के साथ। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ताश पत्ती में 52 होते हैं 52, उसको आपको फेंकना है। तो बता दे कि भैया इसमें से ना इक्का आने का ना 1/13 पार्ट है। बोले वो कैसे, बोले तुम करो दो हमको। बोले भाई 4 तो होती है ना, इक्का और 52 है तो 4 को 52 से डिवाइड करो, 1/3 आएगा। तूने तो सही बोल दिया, मार दिया, पैसा ले लिया, जीत गया ना। जी हाँ, पढ़ने के बाद आप यही सब पॉइंट आप डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, हाँ, जनरली हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट में पढ़ाते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन के बारे में, दूसरा होता है डिस्क के बारे में, मिला के पढ़ते हैं कार्ड के बारे में जिसे हम लोग कार्ड प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि आपका एग्जाम में आ सकता है तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ, जब इम्पोर्टेंट है ही है तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ करेंगे हम लोग विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये सब पॉइंट को आप डायरेक्ट मत देखिएगा, नोट करके मत चलिएगा भैया। आप चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये पॉइंट पे फोकस कीजिए। यही पॉइंट आपको एग्जाम में करवाएंगे। ठीक है ना। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, ये आपको बता दिया हम कि पढ़ाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जो यही इंपॉर्टेंट है, पी बराबर NE/NS। आप ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं बट आपको क्वेश्चंस किस तरह करना है उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा। लेकिन आप ये माइंड मैप चीज़ें देखो। प्रैक्टिस का फॉर्मूला होता है पी का NE/NS। क्या होता है NE? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब कि घटित घटना की कुल संख्या NS। ठीक, NE होता है आपका घटित संख्याओं का संख्या। जैसे क्या लिखा हुआ, क्या घटित घटना की संख्या। अब इसको एक और फॉर्म लिखता है NCERT जो हम पॉइंट में डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर्स में। क्या लिखता है प्रैक्टिस? अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। इसलिए आप इसे बोले कि यही फॉर्मूला का पकड़ के रखें। फॉर्मूला का बाप है पी बराबर NE/NS प्रोबेबिलिटी में। ठीक, स्पेशल एक ही फॉर्मूला है। ठीक ना। हाँ, आज सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है ये है। ठीक, हाँ, ये क्या होता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का संभावना कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, ये ऑप्शन देखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन ना पूछिए, ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है मार दीजिएगा। बोले यहाँ इक्वल टू दे या ना दे, है ना। हाँ यहाँ इक्वल टू दे या ना दे, इसको हम लोग पढ़ते किस तरह वो देखो। तुम लोग को नहीं आता होगा क्योंकि अभी यहाँ पे रिलेशन घुस गया। ठीक ना। हाँ देखो, जैसे ये 0 है, 0 से बड़ा पी का प्रोबेबिलिटी, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा और बराबर। समझा? प्रोबेबिलिटी एक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी एक हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। बोले ऐसा कंडीशन तो कहीं भी नहीं है भैया, ऐसा कंडीशन तो नहीं है। जैसे कि आपका शादी होगा, लेकिन होगा, देखो 4% को छोड़ो जो कुमार रहेगा, तुम्हारा शादी होगा, इसमें तो 0% नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें होगा या ना होगा भैया, ये पॉइंट आप पढ़िएगा क्लास 12th में अच्छी तरीके से। इसलिए आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, मैं आपको कई तरह या कितनी भी वीडियो में यही डिसीजन दे रहा हूँ। ठीक, हाँ, तो ये होता ही है, आप याद रखिएगा। देख लिए लिखा ऑल बोर्ड या मतलब सारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे क्या है आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही जानना है, वही देखना है, यही 4 पॉइंट को ढूंढना है आपको। ठीक, हाँ, मैं आपको पहले बार पढ़ के दिखा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा क्या हो रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट कि सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। जी हाँ होता है, बस जान लो केवल होता है, एक लिखा हुआ है। यदि इस क्वेश्चन आ जाए कि
सभी प्रायिकताओं का योग होता है, एक होता है। पी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, एक क्वेश्चन में दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिख सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, मतलब देखो प्रायिकता होने की संख्या, इसका प्रायिकता होने की संख्या और ना होने की संख्या का सम कितना होता है, एक। सम कितना होता है, एक होता है। बोले से इसमें क्या हो, देखो मान लो कि तुमको कोई भी प्रोबेबिलिटी हो रहा है, अब बोलेगा नहीं होने की संभावना क्या है, नहीं होने की संभावना क्या है, तो 1, मतलब 1 बोलो। पी ई डेक्स से, ये पी बार पढ़ते हैं इसको, इसमें से यदि हमें पी ई बार निकालने बोले तो 1 माइनस पी, जितना संभव होने प्रोबेबिलिटी होने का संभावना है उसको घटा देंगे, निकल जाएगा आपका पी नहीं होने का आंसर। ठीक, हाँ देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि निश्चित प्रायिकताओं का संख्या एक होती है, अनिश्चित प्रायिकताओं या अनिश्चित घटना की संख्या एक होती है। नहीं, प्रायिकता जोड़ दीजिए, घटना गलती से लिखा गया है। प्रायिकताओं की संख्या 0 होती है, क्या होती है मास्टर, 0 होती है। बोले ठीक है भैया, ये भी बात सही है। अब हम आपको इस पॉइंट का क्लैरिफाई करवाते हैं, इस पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, क्या, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक पासा है, ठीक, हाँ, उसमें कितने पॉसिबल आउटकम होने वाले हैं या पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं, कुल घटना की संख्या कितना निकल सकता है, एनएस, तो बोले 6 निकल सकता है। कितना निकल सकता है, 6 निकल सकता है। एक पासा है हमारे पास, इसको हम लोग ड्रॉ किए, ठीक, हाँ, तो यहाँ सैंपल पॉइंट कितना निकल सकता है मास्टर, 6। लेकिन सैंपल स्पेस कौन सा निकलेगा, देखो 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 5 6। बोले 1 2 कुछ नहीं मास्टर, पुकी 1 2 3 4 5 6। बोले भाई पुकी को ही एक बोला जाता है, एक ही रहता है ना वहाँ पे, तो एक समझो ये है। देखो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात, ये 6 निकल गया। हाँ, अब हम इसमें सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या, देखो एक हम बता रहा हूँ उसके बाद बताइएगा कि पी पूछ रहा हूँ, क्या पी बराबर फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन एस, बिल्कुल सही। हाँ, अब हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि पीई, पी 1 आने की संभावना क्या है, इसमें से 1 आने की क्या संभावना, 6 में से एक ही बार एक आ सकता है ना, जी हाँ, तो ये हो गया 1/6। बोले ठीक है, 1/6। दूसरा कि P2 आने की क्या संभावना है, इसका भी 1/6। हाँ, चलो P3 आने की क्या संभावना है, इसका भी 1/6। हाँ, P4 आने की क्या संभावना है, इसका भी 1/6। हाँ, P5 आने की क्या संभावना है, इसका 1/6। और P6 आने की क्या संभावना है, इसका भी 1/6। ये क्या है, सभी प्रायिकताओं का संख्या है, जी हाँ। इस 6 का, इस पासा का, ये यही तो प्रोबेबिलिटी होगा ना भाई साहब। हाँ, तो इन सब का, सभी प्रायिकताओं का योग बोला है ना, योग मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़, तो सम का संख्या होगा दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो नहीं दिख रहा, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। देखो कि हम लोग अब निकाल रहे हैं सारा का, पीई टोटल का, ठीक, हाँ, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, 1 2 3 4 5 2 4 5, अरे एक आ रहा है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। प्रायिकता 1 का, प्रायिकता 2 का, प्रायिकता 3 का, 4 का प्रायिकता, 5 का प्रायिकता, 6 का प्रायिकता। तीनों का सम कितना आएगा भैया, जोड़ को बता सकता कोई, बचपन में 1। दिस इज पॉइंट क्लैरिफाई। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सो बताइए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक, हाँ। अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। हमारे एक कॉइन है, सिक्का, ठीक, हाँ, एक सिक्का है, एक सिक्का को यदि आप उछालोगे या ड्रॉ करोगे, उसमें से कितना आउटकम निकल सकता है, यानी कि कितना घटना हो सकता है। हम बोले भैया एस निकल सकता है, चाहे हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, ठीक। बोले हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, बोले 1/2। अब यहाँ से हम बोल लेते हैं एन एस कितना हो गया, 2। बोले टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, बोले ये भी 1/2। बोले ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आने की क्या संभावना है, टोटल, तो बोले 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोले हाँ। हम बोले कि हेड ना आने की संभावना कितना है, हेड ना आने की संभावना कितना है, हम बोले हेड ना आने की संभावना, हाँ, हेड तो ये आया,
हेड ना आने की संभावना, बार लगा दो, समेशन 1 होता है। और हेड ना आने की संभावना 1 माइनस पीएच, वैल्यू पुट करो। पीएच का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, 1/2 है। 1 बाय कितना है 2, 1 माइनस 1/2, इसको करो 1/2, 2 आएगा, 1 जाएगा तो यहाँ का बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ 2 आया, 1/2, 1/2, मतलब समझ रहे हो, हेड ना आने की संभावना भी संभावना आधा है। जैसे कि आधा कैसे हुआ कि आपने एक सिक्का ड्रॉ किया, अबे एक बोल के सारा क्यों ड्रॉ किया, एक करो, एक एक ठीक, एक ड्रॉ किया, उसमें से हेड या टेल आ सकता था, बिल्कुल सही बात, हाँ हेड टेल। कभी ये भी हो सकता था कि हेड ना आवे, तो मैं बोला हेड आ सकता है तो उसमें आधा है, ना आने की संभावना तो भी 50% हुआ। बात समझ में आई, देखो एक सिक्का का ड्रॉ किया, हेड आया, ठीक आ गया, दूसरा ये भी तो संभावना है कि नहीं आएगा, उसमें से नहीं आने की कितना भी हाफ है, आने की भी कितना भी है हाफ है, कर दो, घटा दो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, घटाओगे क्यों, घटाओगे क्यों, घटाओगे क्यों, हाँ ये सारा पॉइंट आपको तो क्लियर हो ही गया है, ठीक ना। हाँ अब क्या बताते हैं हम आपको कि क्वाइन का अलग, क्वाइन का अलग, पासा का अलग, कार्ड का अलग, सारा कार्ड का, चलिए